ठीक है, ध्यान दीजिए इधर, वो थोड़ा सा हमारे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वीडियो पॉज हो गया था। चलिए देखिए ध्यान से, हम लोगों ने पहला वाला पूरी तरीके से पढ़ा था। एपिथेलियल में 4 टाइप्स पढ़ा था, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। सेकंड हमारा जो मस्कुलर था, मैंने बताया कि मस्कुलर में 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है आपका स्ट्रिएटेड, सेकंड है आपका स्मूथ एंड थर्ड क्या है, कार्डिया। ठीक, तो मैंने बताया कि स्ट्रिएशन से मतलब है ये जो हमारी मसल्स होती हैं डायरेक्टली बोन से कनेक्टेड होती हैं, जिसकी वजह से हमारा इन पे क्या होता है, कंट्रोल होता है। इन्हें हम वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। सेकंड क्या है हमारा, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स वो होती हैं जो हमारे, मैंने बताया था कि कुछ हालो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा इंटेस्टाइन हुआ, स्टमक हुआ, उसमें आपका पाई जाती हैं स्मूथ मसल्स, जिसे हम इनवॉलंटरी कहते हैं। इनवॉलंटरी का सेंस ये है कि या इसे इनवॉलंटरी अनस्ट्रिएशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। और थर्ड है आपका कार्डियक मसल्स। जब इससे पहले मैंने आपको हार्ट पढ़ाया था, तो ये मोस्टली आपके हार्ट में ही पाई जाती हैं, और ये एक बार जब चलती हैं तो आपके पूरे जीवन भर, या कहें कि लाइफ टाइम में चलती ही रहती हैं, मतलब इन पे भी हमारा किसी तरह का कंट्रोल नहीं होता, इन्हें भी हम अनस्ट्रिएशन कह सकते हैं। थर्ड आपका जो है वो कहते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्टिव का मतलब होता है जोड़ना, फ्लूइड है। ठीक, अच्छा, कनेक्टिव में आपका एरियोलर है, एडिपोज है, स्केलेटन है और फ्लूइड है। ठीक, तो आप सबसे पहले देखिए एरियोलर का जो टाइप है, एक है टेंडन और सेकंड क्या है, लिगामेंट। आप जानते हैं कनेक्शन है, कनेक्शन बिटवीन बोन्स एंड कनेक्शन बिटवीन मसल्स। तो टेंडन जो है वो किसको जोड़ती है, टेंडन जोड़ेगी आपको बोन टू मसल्स, और जो लिगामेंट होता है ये आपका किससे जोड़ेगा या कनेक्ट करेगा, बोन को। आपके बोन में जहाँ भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे क्या पाया जाता है, लिगामेंट पाया जाता है। लिगामेंट 2 बोन्स को क्या करता है, ज्वाइंट करता है, और जो टेंडन होता है वो बोन्स को आपके मसल्स से ज्वाइंट करता है। ठीक, लिगामेंट क्या मीन्स, मतलब लिगामेंट लिक्विड टाइप होता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लिक्विड टाइप होता है, हाँ वो ठीक है आपका, लेकिन ये जो लिगामेंट लिखा गया है यहाँ पे कनेक्शन से बात थी। कनेक्शन आपका, ये आपकी टिश्यू है, तो जाहिर सी बात है कि ये कोई लिक्विड तो होगा नहीं। ठीक, या लिक्विड फॉर्म में है भी, तो जो आपका टेंडन होता है, टेंडन क्या करता है, बोन को मसल से जोड़ता है, और जो लिगामेंट होता है वो बोन से जोड़ने का काम करता है। थर्ड का है एडिपोज, इसे आपका फैट भी कहते हैं। ठीक, फैट टिश्यू होती है। और स्केलेटन में क्या है, ये आपकी एक है कार्टिलेज और एक क्या है आपकी बोन। तो आपकी कार्टिलेज है और एक क्या है, बोन आप देख ही रहे, आपने स्केलेटन सिस्टम में भी देखा होगा, बोन्स कई प्रकार की होती हैं। ठीक, उसमें बोन के अलग अलग टाइप भी हैं। और कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज के बारे में मैंने बताया था कि एक फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग होता है, यानी जैसे हमारा नोज़ के आगे टिप वाला रीजन देख लीजिए, और उसके बाद हमारे ईयर को भी देख सकते हैं आप। ये लग रहा है कि बोन होगा, लेकिन ये बोन है नहीं, ये फ्लेक्सिबल है काफ़ी, जो क्या है आपका कार्टिलेज होता है। अच्छा, थर्ड है आपका फ्लूइड है। अच्छा, फ्लूइड आपका क्या है, इसमें एक आपका दिया है ब्लड दिया है और दूसरा लिम्फ दिया है। ठीक, अच्छा, ब्लड और लिम्फ दोनों आपके किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, आपने देखा होगा। इसके पहले मैंने ब्लड के बारे में पढ़ाया था, तो ब्लड के बारे में मैंने बताया था कि ब्लड जो होता है वो आपके किससे मिलके बना होता है, प्लाज्मा से, और इसके बाद आपका ब्लड सेल्स होती हैं यहाँ। ठीक, तो ब्लड सेल्स और प्लाज्मा से मिल करके हमारा ब्लड बनता है। ब्लड भी हमारा एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, इसके बाद हमारा आता है लिम्फ। अच्छा, लिम्फ को हम लिम्फोसाइट भी कहते हैं। ठीक, ये क्या है, लिम्फोसाइट है। ठीक, लिम्फ क्या है, जिस तरह हम ब्लड सेल्स में WBC पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह लिम्फ होता है। लिम्फ का वर्क है, जिस तरह ब्लड का काम वर्क है ट्रांसपोर्टेशन का, उसी तरह लिम्फ का भी वर्क क्या होता है, ये भी आपका ट्रांसपोर्ट भी करता है। और इसके साथ ही क्या करता है, ये आपके जो हमारे बाहर जो फॉरेन बैक्टीरिया होते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उनसे फाइट करने में, या एक तरह से कहें तो हमारे एंटीबॉडीज़ के रूप में काम करते हैं। इसके बाद नर्वस सिस्टम में मैंने आप लोगों को बताया ही था कि जो नर्वस टिश्यू होती है वो आपकी 2 पार्ट में बटी होती है। एक होता है आपका CNS एंड सेकंड जो होता है PNS।
तो आपका एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो खैर हमें यहाँ पे इस नर्वस सिस्टम को डिस्क्राइब नहीं करना है, हमको बस इसके बारे में टाइप में पढ़ना था। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप जानते हैं ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होती है, और इसके बाद आपका जो पीएनएस होता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को छोड़ करके जो भी नर्वस सेल्स होती हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, पीएनएस। ठीक, और इसके बाद मैंने सारी चीज़ों को बताया, मैं एक बार समराइज कर देना चाहता हूँ। देखिए जो हमारी एनिमल टिश्यू होती है 4 टाइप की होती है, पहला एपिथेलियल, सेकंड मस्कुलर, थर्ड आपका कनेक्टिव एंड फोर्थ क्या होती है, नर्वस। मैंने बताया कि एपिथेलियल में 4 टाइप होती हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर एंड कॉलमनर। तो स्क्वैमस के बारे में मैंने बताया था कि ये माउथ और फुट पाइप में पाई जाती है। सेकंड जो क्यूबॉइडल है थायराइड ग्लैंड में पाई जाती है। सिलिएटेड जो है ट्रैकियल रीजन है या सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन में भी पाई जाती है। इसके बाद ग्लैंडुलर जो है या इसे कॉलमनर भी कहते हैं, ये आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में पाई जाती है। इसके बाद आपका मस्कुलर जो होती है 3 टाइप्स की होती है, स्ट्रिएटेड, स्मूथ है। स्ट्रिएटेड को मैंने बताया स्ट्रिएशन होता है। स्ट्रिएशन में आपका ये हमारे कंट्रोल में होती हैं, इन्हें वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। स्मूथ जो होती हैं ये हमारे विसरल हालो आर्गन में जैसे स्टमक और इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। ठीक, ये आपका स्मूथ होती हैं और इनवॉलेंट्री होती है। इसके बाद कार्डियक है, कार्डियक भी इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। मैंने बताया ये आपकी मोस्टली कहाँ पाई जाती हैं, हार्ट में पाई जाती हैं। इसके बाद आपका कनेक्टिव में मैंने एरियोलर, एडिपोज और स्केलेटन और फ्लूइड यानी 4 टाइप बताया था। एरियोलर में आपका टेंडन और लिगामेंट था। एडिपोज फैट टिश्यू है। इसके बाद स्केलेटन क्या है, कार्टिलेज और बोन है। कार्टिलेज के बारे में मैंने बताया फ्लेक्सिबल होता है, बोन आपका टफ होता है। फ्लूइड क्या है, ब्लड है और लिम्फ है। ब्लड के बारे में मैंने बताया कि ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो किससे मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स से। और उसके बाद मैंने लिम्फ बताया, लिम्फ को हम लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं ये, क्योंकि ये हमारे जिस तरह से WBC होती है ठीक उसी तरह से ये क्या करता है, हमें फॉरेन पार्टिकल से क्या करता है, हमें फाइट करके हम